फुसफुसाते जंगल के किनारे नंदगांव बसा था। ये जंगल बहुत पुराना था, भरा हुआ रहस्यों से जो हवा में फुसफुसाते थे। वहां रहता था आरव नाम का एक लड़का, 16 साल का, दयालु आंखों वाला और बहादुर दिल का। आरव को अपना गांव, जंगल और सबसे ज्यादा अपने पिता से प्यार था। आरव के पिता गांव के कहानीकार थे। हर रात वो जादू और अजूबों की कहानियां सुनाते थे। लेकिन कुछ दिनों से कहानीकार बीमार पड़ गए। एक अजीब बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। कोई जड़ी बूटी या दवा काम नहीं आ रही थी। एक शाम एक घुमंतू वैद्य उनके घर आया। उसने आरव के पिता की जांच की। उनकी जीवन शक्ति कम हो रही है। वैद्य ने फुसफुसाते हुए कहा, केवल फुसफुसाते जंगल के 7 सितारों की रोशनी ही उन्हें बचा सकती है। आरव का दिल बैठ गया। कहा जाता था कि फुसफुसाते जंगल की रक्षा जादुई प्राणी और खतरनाक परीक्षाएं करते हैं। फिर भी अपने पिता के लिए आरव किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। उसने 7 सितारे ढूंढने का निश्चय किया। अगली सुबह आरव निकल पड़ा। वो कुछ जामुन, एक चकमक पत्थर और भारी मन लेकर चला। जंगल आवाजों से जीवंत था। पत्ते सरसरा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और अनदेखे जीव जंतु झाड़ियों के नीचे भाग रहे थे। आरव अंदर और अंदर जाता गया। वो जंगल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब ये अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब ऊर्जा गूंज रही थी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही शाम हुई, आरव एक खुले मैदान में पहुंच गया। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं टेढ़ी उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली थीं। जड़ों के बीच एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। तुम 7 सितारे ढूंढ रहे हो? उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कैसे पता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक जानकार मुस्कान। सितारों की रोशनी पाने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, साहस, दया और विश्वास। बूढ़ी औरत ने पहाड़ी में एक अंधेरी दरार की ओर इशारा किया। चीखती गुफाएं, उसने कहा। अपने डर का सामना करो और रक्षक उल्लू का एक पंख लेकर बाहर आओ। आरव का दिल डर से धड़कने लगा। उसने चीखती गुफाओं के बारे में सुना था। सुरंगों का एक भूल भुलैया जहां डरावने जीव रहते हैं और सिहरन पैदा करने वाली आवाजें गूंजती हैं। फिर भी वो जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। गहरी सांस लेते हुए आरव गुफाओं में घुस गया। हवा ठंडी और नम हो गई। अंधेरा उसे घेरने लगा। परछाइयों में अजीब आकृतियां लहराती हुई प्रतीत हो रही थीं। चीखना शुरू हो गया। एक दर्द भरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज जो सुरंगों में गूंज रही थी। आरव आगे बढ़ता गया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। वो अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। उसका डर उसे डुबोने की धमकी दे रहा था। अंत में वो एक बड़े गुफा में पहुंचा। एक चट्टानी जगह पर एक शानदार उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चांद की तरह चमकदार आरव पर टिकी थीं। उल्लू बोला, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई। तुमने अपने डर का सामना किया है युवक, उसने कहा। तुमने सच्चा साहस दिखाया है। उल्लू ने अपना पंख फैलाया, एक चमकदार पंख दिया। आरव ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। गुफाओं से बाहर आकर आरव को नई उम्मीद महसूस हुई। उसने बूढ़ी औरत को अपना इंतजार करते हुए पाया। वो मुस्कुराई। तुमने साहस दिखाया है, उसने कहा। अब दया दिखाओ। वो उसे एक कलकल करती नदी के पास ले गई। यहां एक जलपरी रहती है, उसने बताया। वो खो गई है और उसे अपना घर नहीं मिल रहा है। उसने आरव को एक छोटी मिट्टी की सीटी दी। इसे जंगल के किनारे बजाओ, तुम्हारी दया तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। आरव जंगल के किनारे की ओर चला। उसने सीटी बजाई। धुन सरल थी लेकिन लालसा से भरी थी। उसने इसे बार बार बजाया। जैसे ही शाम हुई, पेड़ों के बीच एक हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। ये जलपरी थी। परी छोटी और चमकदार थी, ओस की बूंदों जैसी आंखों वाली। वो डरी हुई और अकेली थी। आरव ने उससे धीरे से बात की, उसे वापस नदी तक ले गया। जैसे ही परी पानी में डूबी, उसने आरव का हाथ छुआ, एक छोटा चमकदार पत्थर छोड़कर। आरव बूढ़ी औरत के पास लौट आया। तुमने दया दिखाई है, उसने कहा। अब आखिरी परीक्षा, विश्वास। उसने एक गहरी खाई पर बने एक टूटे फूटे पुल की ओर इशारा किया। इस पुल को पार करो, उसने निर्देश दिया, और तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। पुल हवा में डगमगा रहा था। नीचे खाई अंधेरी और खतरनाक थी। आरव हिचकिचाया। ये असंभव लग रहा था, लेकिन वो इतनी दूर आ गया था। उसे विश्वास रखना था। आंखें बंद करके वो पुल पर कदम रखा। आरव के आश्चर्य के लिए पुल टिका रहा। वो धीरे धीरे चला। हर कदम उसके बढ़ते विश्वास का प्रमाण था।
जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, उसने खुद को एक गर्म रोशनी में नहाया हुआ पाया। उसके सामने कोई पुल नहीं, बल्कि चमकते सितारों का एक रास्ता था जो प्राचीन बरगद तक जाता था। उसने ऊपर देखा। 7 सितारे, किसी भी सितारे से ज्यादा चमकीले, बरगद की शाखाओं से चमक रहे थे। जैसे ही वो देखता रहा, वो नीचे उतरे, उसके चारों ओर घूमते हुए उसे अपनी रोशनी से भर दिया। वो समझ गया, सितारे कोई वस्तु नहीं थे जिन्हें खोजना था, बल्कि गुण थे जिन्हें विकसित करना था। साहस, दया, विश्वास और वो प्यार जो उसके पिता के लिए था। आरव घर लौट आया, उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ। वो 7 सितारों की रोशनी अपने साथ ले गया, भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि उन गुणों के रूप में जिन्हें उसने अपनाया था। अपने पिता के बिस्तर के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ अपने पिता के दिल पर रखा और रोशनी उनमें डाल दी। धीरे धीरे उसके पिता के चेहरे पर रंग लौट आया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, कमजोर लेकिन प्यार से भरी। 7 सितारों की रोशनी ने उन्हें बचा लिया था। आरव ने महसूस किया कि असली जादू हमेशा से उसके अंदर ही था। उस दिन से आरव नया कहानीकार बन गया। उसने अपनी कहानी सबके साथ साझा की, याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस, दया और विश्वास रास्ता दिखा सकते हैं। ये गुण वो जानता था किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है, क्योंकि उनमें ठीक करने, प्रेरित करने और हमारा मार्गदर्शन करने की शक्ति है।